ये टॉपिक शर्मिंदगी की वजह से कोई डिस्कस नहीं करता, न पेशेंट डॉक्टर से कहता है न डॉक्टर पूछता है। लेकिन डायबिटीज की ये साइड इफेक्ट लाखों लोगों की जिंदगी और रिलेशनशिप्स को साइलेंटली अफेक्ट कर रही है। आज इस बारे में खुलकर बात करनी जरूरी है। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ पहले जैसी नहीं है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और दूसरी बात, ये सिर्फ एज की वजह से नहीं हो रहा है। बहुत बार डायबिटीज ही इसका असली रीजन होता है। लेकिन क्योंकि लोग इस टॉपिक पर बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और ट्रीटमेंट लेने में सालों तक देर हो जाती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे डायबिटीज सेक्स लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, मेन और वुमेन में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या रिवर्स हो सकता है और कब स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज सेक्सुअल हेल्थ को डैमेज कैसे करती है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहती है तो डायबिटीज बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम को डैमेज करना शुरू करती है: नर्व्स, ब्लड वेसल्स और हार्मोन्स। और सेक्सुअल फंक्शन इन तीनों पर डिपेंड करता है। आप इसे एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप की तरह समझिए। अगर वायरिंग खराब हो जाए, पाइप्स ब्लॉक हो जाए और पावर सप्लाई वीक हो जाए तो सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। डायबिटीज भी कुछ ऐसा ही करती है। सबसे पहले बात करते हैं मेन के बारे में। रिसर्च के हिसाब से डायबिटिक मेन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ईडी का रिस्क नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। कुछ स्टडीज में ये नंबर 35% से लेकर के 75% तक रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर मेन इस बारे में किसी को बताते ही नहीं। वो सोचते हैं कि शायद स्ट्रेस, एज या टेम्पररी प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार डायबिटीज इसका असली रीजन होती है। इरेक्शन के लिए पेनिस तक प्रॉपर ब्लड फ्लो और हेल्दी नर्व सिग्नल्स दोनों की जरूरत होती है। जब ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली हाई रहता है तो ब्लड वेसल्स नैरो होने लगती हैं और नर्व्स डैमेज होने लगती है। रिजल्ट, ब्रेन सिग्नल भेजता है लेकिन रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए। यही वजह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डायबिटीज का अर्ली वार्निंग साइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं विमेन के बारे में। अक्सर लोग समझते हैं कि डायबिटीज और सेक्सुअल हेल्थ का इश्यू सिर्फ मेन में होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। विमेन भी डायबिटीज की वजह से सिग्निफिकेंट सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और सबसे कॉमन इश्यू है रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शंस। अगर बार बार फंगल इन्फेक्शन या इचिंग हो रही है तो अनकंट्रोल्ड शुगर इसका रीजन हो सकती है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वजाइनल ड्राइनेस, जिसकी वजह से इंटीमेसी अनकंफर्टेबल या पेनफुल हो सकती है। और कई वुमेन इस प्रॉब्लम को साइलेंटली टॉलरेट करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन कई केसेस में डायबिटीज इसका मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। डायबिटीज सिर्फ शुगर की डिजीज नहीं है, ये हार्मोनल बैलेंस को भी इफेक्ट कर सकती है। मेन में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का रिस्क बढ़ सकता है और जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो एनर्जी, मूड, मसल स्ट्रेंथ और सेक्सुअल डिजायर्स सब इंपैक्ट हो सकती है। वुमेन में भी हार्मोनल इंबैलेंस सेक्सुअल वेलबींग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको एक साइकिल बताना चाहती हूँ जो बहुत डेंजरस है। मैं इसे कहती हूँ द शेम स्पाइरल। सब कुछ शुरू होता है ब्लड शुगर के हाई होने से। उसके बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस या इंटीमेसी में इश्यूज आने लगते हैं। फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है। स्ट्रेस हार्मोन्स ब्लड शुगर को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और फिर शुगर और सेक्सुअल हेल्थ दोनों ही खराब होने लगती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है और जब तक पेशेंट हेल्प नहीं लेते ये साइकिल चलती रहती है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, कौन सी ब्लड शुगर लेवल से सेक्सुअल डिस्फंक्शन शुरू होता है? सच ये है कि कोई एक मैजिक नंबर नहीं होता, जैसे 180 या 200। रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्लड शुगर कितने समय से अनकंट्रोल्ड है। जितना ज्यादा HbA1c टारगेट रेंज से ऊपर रहेगा, जितने ज्यादा साल तक डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगा, उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। अब एक अच्छी खबर, हर चीज परमानेंट नहीं होती। कई पेशेंट्स में अर्ली इंटरवेंशन से काफी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। अगर नर्व और ब्लड वेसल्स डैमेज बहुत एडवांस स्टेज पर नहीं है तो प्रॉपर डायबिटीज कंट्रोल से सिम्टम्स इंप्रूव हो सकते हैं। मेन के लिए मेडिसिन, हार्मोन इवैल्यूएशन और यूरोलॉजी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वुमेन के लिए गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन मैनेजमेंट और ल्यूब्रिकेशन थेरेपीज अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लाइफस्टाइल चेंजेस की जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं। सबसे पहला, ब्लड शुगर कंट्रोल। ये फाउंडेशन है।
दूसरा, वेट लॉस। अगर ओवरवेट या ओबेस हैं तो इवन 5 to 10% वेट रिडक्शन भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। चौथा, टोबैको और स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइड करिए क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को और ज्यादा डैमेज करते हैं। और पांचवा, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हार्मोन्स और ब्लड शुगर दोनों स्लीप से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो सेक्सुअल डिजायर, पेनफुल इंटीमेसी, रिकरेंट इन्फेक्शन या कोई भी सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स 3 महीने से ज्यादा टाइम से हो रहे हैं तो सिर्फ गूगल मत कीजिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए। मेन को यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वुमेन को गायनेकोलॉजिस्ट से इवैल्यूएशन करवाना चाहिए और साथ में अपने डायबिटोलॉजिस्ट को भी जरूर इन्वॉल्व करिए। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात याद रखिए, सेक्सुअल हेल्थ लग्जरी नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर डायबिटीज आपकी सेक्स लाइफ को अफेक्ट कर रही है तो शर्माना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसकी इवैल्यूएशन अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप डायबिटीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे ऑनेस्ट हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी शुगर का भी ध्यान रखिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी।